एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये डिमेंटेड है। क्या आप बॉडी बिल्डिंग के दीवाने हैं? बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा कला है जिसे प्राचीन काल से ये दिखाने के तरीके के रूप में अभ्यास किया गया है कि एक संपूर्ण शरीर क्या है। लेकिन बरसों से ये एक ऐसा बिंदु पर विकसित हो गया है जहाँ कुछ लोग एक्चुअल बॉडी बिल्डिंग का ट्रैक खो देते हैं। इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसी महिलाओं को लेकर आया हूँ जो बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में बहुत आगे निकल चुकी हैं। अपने आप को थोड़ा कंफर्टेबल कर लीजिए। ये डिमेंटेड है, तो चलिए बिना देरी किए हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, निकोल वास। यदि आप एक सच्चे डिमेंटेड हैं, तो शायद ये नाम आपको जरूर याद होगा। लेकिन अगर आपको ये नाम याद नहीं है, तो मैं आपकी याददाश्त को थोड़ा ताजा कर देता हूँ। निकोल वास 1964 में पैदा हुई एक न्यूयॉर्कर थी जो कम उम्र से ही बॉडी बिल्डिंग की दुनिया के प्रति आकर्षित थी। बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में उनकी शुरुआत 1985 में हुई थी। वो 140 केजी तक वजन उठाने में कामयाब रही, जो वास्तव में अविश्वसनीय था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि निकोल वास वीडियो में इसलिए हैं क्योंकि वो इसे दूसरे स्तर पर ले गई थी। जैसा कि हम इन इमेज में उनका शानदार शरीर देख सकते हैं, लेकिन वो उससे संतुष्ट नहीं थे, जिसके कारण उन्होंने एनाबॉलिक स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया था। 1980 के दशक के अंत में नेचुरल निकोल वास की तुलना में स्टेरॉइड लेने के बाद वाले निकोल की बॉडी में काफी बदलाव आ गए थे। ये स्टेरॉइड मांसपेशियों को बढ़ाने में मदद करने के अलावा हड्डियों को विकसित करने में भी मदद करते हैं, विशेष रूप से जबड़े और चेहरे के पास, जिसके कारण उनका शरीर मर्दाना हो गया था। फिर 1998 तक निकोल कुश्ती के दुनिया में पहलवान के सेवक के रूप में दिखाई देने लगी। यानी एक व्यक्ति जो पहलवान के साथ थी, जैसे कि वो उसका अंग रक्षक हो। ये करना निकोल के लिए बहुत मुश्किल नहीं था, क्योंकि उनकी रूप ने उन्हें एक ठंडे और डरावने व्यक्ति की तरह बना दिया था। इन स्टेरॉइड के लगातार उपयोग के कारण निकोल बहुत कम जीवित रही। 16 फरवरी को उन्हें एक स्ट्रोक के बाद ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया और लाइफ सपोर्ट से हटाने के बाद उनके परिवार और दोस्तों ने शाम तक उनकी मौत का इंतजार किया, जिसके एक दिन बाद 17 फरवरी को 52 साल की उम्र में वास का निधन हो गया। नंबर 6, जोआना थम्स। 14 साल की छोटी उम्र से जोआना थम्स को बॉडी बिल्डिंग से बहुत प्यार था और उन्होंने उसके लिए प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। एक ऐसे परिवार से आने के बावजूद जिसका इन खेल या किसी अन्य खेल से कोई लेना देना नहीं था, 21 साल की उम्र में उन्होंने एक मुकाम हासिल कर लिया, जहां प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में सबसे कम उम्र की महिला बनकर उन्होंने विश्व रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया था। वो 1997 से 2007 तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्रतियोगिताओं में उच्च रैंकिंग प्राप्त करने के लिए प्रसिद्ध हुए। लंबे समय तक लोग सोचते रहे कि जोआना अपने शरीर के साथ इस तरह के परिणाम कैसे प्राप्त कर सकती हैं, और जबकि सभी को लगा कि वो उस सुंदर मांसपेशियों वाले शरीर को पाने के लिए स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगा रही है, लेकिन सच्चाई और भी बदतर है। वो दर्दनाक मालिश से गुजर रही थी। हालांकि वो दर्दनाक थे, इसने उनकी मांसपेशियों को नष्ट कर दिया। इन मालिशों ने उन्हें शानदार मांसपेशियों वाला शरीर बनाने में मदद की, लेकिन इसके बाद भी कहानी का अंत सुखद नहीं हुआ। उनका शरीर इसे सहन नहीं कर सका। 2019 में वो गंभीर ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित होने लगी और उन्होंने अपना पूरा फिगर खो दिया, और जिसके बाद दुर्भाग्य से अप्रैल 2020 में उनका निधन हो गया। ये देखना आश्चर्यजनक है कि ये लोग बॉडी बिल्डिंग की इस दुनिया में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितनी दूर जा सकते हैं। नंबर 5, मिमी डी एटोमी। मिमी के लिए बॉडी बिल्डिंग के लिए 90 का दशक सब कुछ था, और इसे जीतने की उनकी इस इच्छा के कारण वो अपने शरीर की जरूरत को पाने के लिए स्टेरॉइड के कॉम्बिनेशन की आदी हो गए। मिमी डी एटोमी ने एक रासायनिक कॉकटेल पीना शुरू कर दिया था, जिसमें स्टेरॉइड, इंसुलिन, मूत्रवर्धक, मानव विकास हार्मोन, बीटा ब्लॉकर शामिल थे। यहाँ तक कि HIV विरोधी दवा से भी उन्हें उन सभी प्रतियोगिताओं में सर्वोच्च रैंक हासिल करने में मदद मिली जिनमें उन्होंने भाग लिया था। निकोल की तरह इन जबरदस्त कॉम्बिनेशंस ने उनके अपीयरेंस के साथ कहर बरपाना शुरू कर दिया, और वो एक आदमी की तरह दिखने लगी, जो वो अपने शरीर के लिए बिल्कुल नहीं चाहती थी। इसलिए उन्होंने रसायनों के इन कॉम्बिनेशंस को लेना बंद करने का फैसला किया। उन्हें ठीक होने में लगभग 3 साल लगे, और इस प्रक्रिया में हार्मोनल वापसी ने उन्हें लगभग 18 किलो बढ़ा दिया। इसी बीच उनके जोड़ों में चोट लगी और वो डिप्रेशन में चली गई। लेकिन आज उन्हें खुश देखा जा सकता है। अब उनका वर्कआउट पहले जैसा नहीं है।
कम से कम मिमी अपने लत को कंट्रोल करने में सक्षम थी और बहुत देर होने से पहले प्रतिक्रिया करना जानती थी। ये एक शानदार उदाहरण है कि हम वचनों को दूर कर सकते हैं। नंबर 4, डेनिस रुद्कोवस्की। आपको विश्वास नहीं होगा कि बॉडी बिल्डिंग की दुनिया के डेनिस और उस दुनिया को छोड़ने के बाद डेनिस एक ही है। 1993 में डेनिस एक बॉडी बिल्डिंग स्टार थी जिन्होंने 1988 और 1993 के बीच 5 राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पहला स्थान और आखिर में मिस ओलंपिया में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। लेकिन जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, डेनिस के लिए इस वीडियो में होना इसलिए है क्योंकि उनके पास एक गहरा रहस्य था। वो स्टेरॉइड का दुरुपयोग कर रही थी और 20 साल बाद उन्होंने उसका खुलासा किया था, जिसके बाद 2013 में उन्हें स्टेरॉइड लेकर प्रतियोगिताओं में भाग लेने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। ये घटना जानकर आप जरूर आश्चर्य कर रहे होंगे, लेकिन इससे भी ज्यादा आप डेनिस के ये तस्वीर देखकर चौंक जाएंगे, जिसमें वो अलग दिख रही है, जो उनके फिटनेस युग के लिए पूरी तरह से पहचानने योग्य नहीं है। उन्हें एनाबॉलिक स्टेरॉइड के सभी दुष्प्रभावों को झेल रही थी। उन्हें 2013 से 2015 के बीच 4 बार और गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उन पर सभी आरोप हटा दिए गए थे। जैसा कि हम पुलिस रिकॉर्ड में देख सकते हैं, हम शायद ही विश्वास करेंगे कि कोई व्यक्ति इतना सब कुछ होने के बाद इन सभी चीजों से उभर पाया हो, लेकिन डेनिस ने इसे कर दिखाया। बाद में उन्होंने समाज में लौटने के लिए कड़ी मेहनत की और वो एक शेल्टर होम में अटेंडेंट बन गए, जहां वो बेघर बच्चों को मदद करने के लिए पुलिस के साथ काम करती हैं। नंबर 3, आयरीन एंडरसन। स्वीडन में बॉडी बिल्डिंग वास्तव में एक खतरनाक चीज है। आपको आश्चर्य हो सकता है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि वह पर स्टेरॉइड प्रतिबंध है और यकीनन इस बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में बड़ी संख्या में लोग इसका उपयोग अपनी कसरत के लिए करते हैं, जैसा आपने पहले वाले मामलों में देखा ही होगा। आयरीन एंडरसन एक डेनिश महिला का नाम है। स्वीडन में अपनी जिंदगी में बहुत आगे निकल आने के बाद उन्होंने पाया कि ये खतरा वास्तविक था। डेनिश महिला जिसने व्यवहारिक रूप से ये सब जीत लिया था, जो उच्चतम मानकों पर थी। आयरीन के अलावा 11 अन्य बॉडी बिल्डर से पुलिस ने पूछताछ की थी, जिसमें आयरीन के पास स्टेरॉइड के एक छोटी खुराक पाए गए, जिसके बाद उन्होंने उनका उपयोग करना स्वीकार किया था। आयरीन एंडरसन पर लगभग 500 क्रोनर का जुर्माना लगाया गया था, जो उस समय लगभग $89 था, जो कि बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन ये इसके प्रतिष्ठा के लिए भुगतान करने के लिए एक उच्च कीमत है। नंबर 2, केसिया मेरेलिस। जब आप बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में प्रवेश करते हैं, तब व्यवहारिक रूप से 2 विकल्प होते हैं। या तो आप मास गेन करेंगे या अपनी मसल्स की धज्जियां उड़ा देंगे। केसिया मेरेलिस को दूसरे विकल्प में ज्यादा दिलचस्पी थी। हम इस ब्राजीलियाई को देख सकते हैं जो अपने कसरत वाले शरीर को दिखा रही है। केसिया इस शानदार शरीर को मेंटेन रखने के लिए बिना चर्बी का खाना खाती हैं, लेकिन ये सख्त आहार और ये शानदार शरीर ही नहीं, केसिया के बारे में और भी आश्चर्यजनक बातें हैं। क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे अगर मैं आपसे कहूँ कि इस दुनिया में उनकी कहानी तब शुरू हुई जब वो केवल 5 साल की थी? हो सकता है कि आप मेरे बात पर विश्वास ना करें, लेकिन ये सच है। केसिया ने अपने शानदार शरीर और कड़ी मेहनत की बदौलत बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में नाम कमाया है। इस मशहूर मॉडल के इंस्टाग्राम अकाउंट पर बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं, जहां कई लोग दिन ब दिन उनकी इस प्रोग्रेस को फॉलो करते हैं। क्या आप इस तरह के शरीर पाने के लिए पर्याप्त रूप से दृढ़ संकल्पित होंगे? हमें कमेंट में बताएं। नंबर 1, कैंडिस आर्मस्ट्रांग। शक के बिना इस पूरे वीडियो में सबसे प्रभावशाली शारीरिक परिवर्तनों में से एक है कैंडिस आर्मस्ट्रांग, एक गोरी लड़की जो स्टेरॉइड के कारण एक बेहद मर्दाना लुक के साथ प्रसिद्ध महिला बन गई थी। कैंडिस एक ऐसा महिला थी जिसका सपना था कि वो दुनिया के सबसे मस्कुलर और सबसे मजबूत महिला बने, और उनका इरादा किसी भी चीज से रुकने का नहीं था। इसलिए उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना, जैसा कि हम देख सकते हैं ये ठीक नहीं है। ये प्रभावशाली है कि कैसे वो एक गोरी लड़की से एक महिला में बदल गई, जो कोई अपराध नहीं है। हम बता नहीं सकते कि वो क्या है। उनका शारीरिक रूप पुरुष जैसा हो गया, उनके एक निश्चित बिंदु पर चेहरे के बाल भी उगना शुरू हो गए और उनका आवाज भी बहुत कुछ बदल गए। विडंबना यह है कि कैंडिस इन प्रभावों से पूरी तरह से अनजान थी और उनका अपीयरेंस में परिवर्तन व्यावहारिक रूप से अपरिवर्तनीय थे। ये दुर्भाग्य से कैंडिस के लिए बुरे फैसलों का कॉकटेल था। क्या अद्भुत कहानियां थी, आपको नहीं लगता? खैर, अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको इनमें से कौन सा पोस्ट सबसे प्रभावशाली लगी। डेनिस के मामले ने मुझे काफी खुश किया। ठीक होने के लिए सभी जटिलताओं के बावजूद
वो बेहतर के लिए बदलने और अन्य कई लोगों की मदद करने में कामयाब रही। ये उदाहरण जो पालन करने योग्य है। और अब आप मुझे बताएं कि क्या आपको वीडियो उतना ही पसंद आया जितना मैंने किया। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सूचित किया जा सके जब हम एक और शानदार वीडियो अपलोड करेंगे। इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये परिवार दुनिया पर हावी हो जाए। ये डिमेंटेड है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।